फैसला मीडिया के लोगों को करना होता तो वो तो अपना बाजा बजाते बिल्कुल लेकिन फैसला और काफी जांचेगी तो गाजीपुर की जनता है, इसकी चिंता हमें नहीं है। हाँ, ये कोई वन विभाग का जंगल थोड़ी है गाजीपुर की यहाँ बाघ आएगा और बारहसिंघा आएगा। यहाँ जब फरार थे और किराए पर हत्या करने के लिए हायर किए जाते थे, तब इन्होंने इनकी टीम ने कुंडेसर में प्रचार से लौट रहे मेरे वाहन पर आक्रमण किया था। विवेचना में पाया कि ये दुर्दांत अपराधी ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह का कारनामा है। सरकार की सुरक्षा के संरक्षण में सरकार द्वारा पोषित यह दुर्दांत अपराधी आज घूम रहा है, तो चुनाव लड़ने की बात चल रही तो कोई बात नहीं आए चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोग अगर देखा जाए कुछ भी बेबाक बयान दे देते हैं कि माफिया है, तो इस तरह से, लेकिन देखा जाए सर वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान सरकार की अगर बात कर लिया जाए सर, अब फिर बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ बताया जाता है कि जानी दुश्मन आ रहा है, तो कैसे मात दे पाएंगे इस बार फिर? नहीं, देखिए, ये तो कहा आपसे हमने कि फैसला मीडिया के लोगों को करना होता तो वो तो अपना बाजा बजाते बिल्कुल लेकिन फैसला और काफी जांचेगी तो गाजीपुर की जनता। बिल्कुल सर। तो जब गाजीपुर की जनता जांचेगी तो उसको तो वास्तविकता पता है जी, और कौन आ रहा है इसकी चिंता हमें नहीं है। हाँ, ये कोई वन विभाग का जंगल थोड़ी है गाजीपुर की यहाँ बाघ आएगा और बारहसिंघा आएगा। यहाँ जनता की अदालत में कौन जनता का सेवक है, कौन गरीबों के हितों में विचार करता है, उनका साथ देता है। आए, स्वागत है। गाजीपुर में किसी भी भारत के नागरिक को जो मतदाता सूची में जिसका नाम है, वो लोकतंत्र यही तो है कि चुनाव लड़ सकता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। जैसे बात किया जाता है सर कि ब्रजेश सिंह भी आने वाले हैं, मनोज सिन्हा के हो सके तो पुत्र भी आने वाले हैं। कोई तो एक ही कोई आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो आए और जनता की अदालत में फैसला होना है। इससे पहले मनोज सिन्हा नहीं है कि अरे ऐसे लोग आ रहे हैं। इससे पहले मनोज सिन्हा हमसे लड़े नहीं हैं जी, कि इससे पहले ब्रजेश सिंह अब चुनाव के मैदान में आवे जी, लोकतंत्र को मान्यता दें संविधान के रास्ते से। लेकिन सवाल तो उठता है कि वो भी तो माफिया हैं, उनको लोग क्यों नहीं इस तरह से? वो सवाल तो उठता है ना सर कि जब आपको बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के भाई माफिया है और माफिया के भाई माफिया है, वो सरकार के संरक्षण प्राप्त। अच्छा, उनको बाहुबली आप कहिए, यही बहुत है। ये ब्रजेश सिंह, कहानी लंबी हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये 1991 के चुनाव में जी, ये सज्जन जब फरार थे और किराए पर हत्या करने के लिए हायर किए जाते थे, तब इन्होंने इनकी टीम ने कुंडेसर में प्रचार से लौट रहे मेरे वाहन पर आक्रमण किया था। हजारों राउंड गोली चलाई, 4 लोग शहीद हो गए उस घटना में। मेरे गाड़ी में बैठे हुए कॉमरेड सुरेंद्र राय जी, ग्राम प्रधान करमचंदपुर कमला सिंह, झिंगुरी गुप्ता जी, सेना के रिटायर कैप्टन जगन्नाथ सिंह, प्रधानाध्यापक पद से रिटायर रामेश्वर राय जी, मुड़ेरा के प्रधान दीनानाथ राय जी, ये सब लोग गोली से छलनी हो गए, 4 लोग मर गए जी। हमने तो अज्ञात ही मुकदमा लिखाया था। बिल्कुल। पुलिस ने विवेचना में पाया कि ये दुर्दांत अपराधी ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह का कारनामा है जी, जिनके ऊपर लाखों लाख का इनाम है, जो फरार घूम के चल रहे हैं। बिल्कुल सर। अब विडंबना ये है कि अपनी पहचान छुपा करके नकली नाम से एक अरुण सिंह नाम रख करके ये सज्जन भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी में रहते थे जी।
और 20-25 साल फरारी में इन्होंने लगातार अपराध किए, एक से एक अपराध किए, जघन्य अपराध किए, सामूहिक हत्याएं की, सिकरोरा हत्याकांड। आने दीजिए, जब आ जाएंगे तो किताब खुलेगी। अभी क्या उनको बताया जाए, मैंने अपना बता दिया कि कुंडेसर में इनकी गोलियों से छलनी होगी, तो मुझे डरना नहीं है। जिस दिन मौत आ जाएगी उस दिन हम एक सांस ज्यादा नहीं ले सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मौत का परवाना अगर ऊपर वाले ने मेरा नहीं काटा है तो ये तो कई बार आक्रमण कर चुके हैं। गरीबों की दुआएं बताया जाता है। हाँ, वो कवच बन जाती है। हाँ, गरीबों की दुआएं, और हमेशा लोग दुआ करते हैं। वही। और बात करिए सर मुख्तार अंसारी जी की, लोग बड़ा कहते हैं कब आएगा मेरा मसीहा, ऐसा कुछ है कि मतलब? अब क्या कहा जाए, वो पिछले 18 साल से अधिक हो गया जी, लगभग 18 साल और 5-6 महीना हो गया जी, वो कारागार में है। बिल्कुल। जब वो जेल गए थे तो उन दिनों मऊ में उनके जहां से वो एमएलए थे, उसी मऊ शहर में एक सांप्रदायिक दंगा भड़का था जी। उसमें आरोप लगाया गया कि वहां के विधायक की भी दंगे को भड़काने में भूमिका रही, क्योंकि वो कर्फ्यू के दौरान भी घूमते रहे मोहल्लों में। हालांकि वो जिले के डीएम और एसपी के बुलाने पर क्षेत्र में गए थे। उन लोगों ने कहा कि आप अपील कीजिए, घूमिए। उन्होंने फोर्स दिया, सिपाही उनके गाड़ी पे बैठाए और उन्होंने घूम करके पूरे शहर में दंगे को रोकने का प्रयास किया। अच्छा। 4 दिन के बाद ये दंगा 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को हुआ था जी। और उनके विरुद्ध 17 तारीख को फिर एक एफआईआर लिख दी। इस दंगे में इनकी भी भूमिका रही। उसी संबंध में वो न्यायालय में आत्मसमर्पण करके, चूंकि मऊ के सारे कोर्ट कचहरी कर्फ्यू की वजह से बंद थी, तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया गाजीपुर में और वो जेल चले गए। ये 25 अक्टूबर की घटना है 2005 की, और तब से आज तक नहीं निकले। जनता चाहती है, गरीब चाहते हैं सर कि मुख्तार अंसारी को फिर हम लोग देखना चाहते हैं। कब दर्शन होगा, दीदार कब होगा सर? ये तो आप ही खुलासा कर पाएंगे। वही जनता और गरीब है जिसकी दुआ से अभी वो जीवित हैं। उनको जेल में हत्या करने के षड्यंत्र रचे गए, कई बार प्रयास किए गए। जी, जी। जब वो जेल के बाहर थे तब भी उनके ऊपर हमला हुआ। जी। 15 जुलाई 2001 को यही ब्रजेश सिंह और उनकी गैंग ने उसरी में उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उस हमले में उनका सरकारी गनर मारा गया। उनका एक साथी था रुस्तम उर्फ बाबू, वो मारा गया। और एक हमलावर, उस जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर जो अज्ञात था, पहचान में नहीं आ सका था, उसकी पहचान पुलिस नहीं करा पाई, वो भी घटनास्थल पर मारा गया। बाद में पता चला कि इसका नाम मनोज राय था। अब 22 साल के बाद जब वो मुकदमा ट्रायल शुरू हुआ, उसरी कांड 2001 का, जिसमें ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह जो सरकार के चहेते लोग अपराधी हैं, ये मुलजिम थे। तो इन लोगों को उस मुकदमे में उसको बचाने के लिए एक ऐसी घटना को, फर्जी घटना को एफआईआर की शक्ल दे करके 22 साल के बाद मुकदमा नंबर 23/23 इसी मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कर दिया गया। वो मनोज राय के पिताजी ने बिहार से आवेदन किया है हमारे मुख्यमंत्री को कि देखिए, मैं 22 साल तो डर गया था, चुप रहा, लेकिन मेरे बेटे को बिहार से लोग, मुख्तार ने अपने गाड़ी के ड्राइवर 3-4 लोगों को भेज के उठवा लिया था और वो लोग वहां उसरी में उसको मार के फेंक दिए। घटना एक और कहानी दो। बिल्कुल सर। एक उसी दिन की जो एफआईआर हुई और विवेचना हुई और चार्जशीट हुई, खुलासा नहीं हो पाता। और ये दूसरी वाली ये सुनियोजित बनाई गई कि इसकी आड़ में उसको क्रॉस केस बना दिया जाए, इसकी आड़ में किसी तरह ये जो सरकार द्वारा पोषित अपराधी है इसको बचा लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील, इसके संबंध में एक रिट वहां फाइल हुई है। घटना के चश्मदीद गवाह, घायल गवाह उसमें मुलजिम बना दिए गए हैं। बिल्कुल सर। ये गवाह जब मुलजिम हो जाएंगे तो ब्रजेश के खिलाफ गवाही नहीं देंगे।
कुछ गवाहों को डरा लिया गया, कुछ गवाहों को खरीद लिया गया, लेकिन फिर भी गवाही तो हो रही है लगातार। बिल्कुल सर। अब वो परेशान हैं और इस दोनों मामलों का ट्रायल स्टेट के बाहर कहीं हो जाए, इसके लिए वो लोगों ने गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कुछ महसूस किया है, तभी उन्होंने नोटिस भी इशू कर दी स्टेट को। 4 सप्ताह में इनको जवाब देना है। जैसे ये जवाब देंगे, वहां से कुछ आएगा, न्याय संगत आदेश हो जाएगा, तब आप देखिएगा। तो मैं तो समझता हूं कि आंख बंद कर लिया है इस सरकार ने, इनकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। वो ब्रजेश सिंह जिसका नाम को अक्यूज्ड है, वो दाऊद इब्राहिम के साथ बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में, बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल में हल्दानकर की हत्या करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने ब्रजेश सिंह को हायर किया था। ये ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह उस घटना में अभियुक्त हैं और वो दाऊद इब्राहिम भी अभियुक्त है। उसमें पुलिस वाला भी मारा गया था, उसमें मेडिकल डॉक्टर भी घायल और मरे थे, पब्लिक के लोग मारे थे, हल्दानकर भी मारा गया था। एक से एक घटनाओं को अंजाम देने के बाद आज सरकार की सुरक्षा के संरक्षण में सरकार द्वारा पोषित यह दुर्दांत अपराधी आज घूम रहा है। तो चुनाव लड़ने की बात चल रही, तो कोई बात नहीं, आए जनता देख रहे हैं।